नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए लेके आए हैं एक अच्छी सी वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अपने सेट टॉप बॉक्स को हम खराब होने से कैसे बचाएं। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी सेट टॉप बॉक्स है, महंगा है या सस्ता है, MPG 4 है या MPG 2 है या फिर किसी भी तरह का सेट टॉप बॉक्स है, तो उसको हम खराब होने से कैसे बचा सकते हैं और उसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है जिस वजह से वो जल्दी खराब होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरह की जानकारियाँ देंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपका सेट टॉप बॉक्स कभी भी खराब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर हर रोज़ आपके लिए कुछ न कुछ नई जानकारियां लेके आते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों सभी से मैं यही विनती करना चाहूँगा, जितने भी हमारे नए भाई पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी MPG 2 सेट टॉप बॉक्स है या फिर अपना पुराना जो आपने देखा होगा कि पहले टीवी आते थे डब्बे वाले, उस तरह का टीवी है और आपने अपना सेट टॉप बॉक्स जो कि इस तरह का सेट टॉप बॉक्स आता है वो उसके ऊपर रख रखा है, तो उसमें ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि एक तो टीवी की गर्मी हो जाती है और फिर अपने सेट टॉप बॉक्स की गर्मी हो जाती है। तो जितने भी पहले सेट टॉप बॉक्स आते थे आपको पता ही है कि उनके अंदर इनबिल्ट सप्लाइयाँ आती थी। तो जैसे आपने प्लग इन कर दिया तो सीधी AC लाइट सेट टॉप बॉक्स के अंदर जाती है और वहाँ उसके अंदर सप्लाई की गर्मी हो जाती है, फिर दूसरा उसकी कार्ड की गर्मी हो जाती है और नीचे से टीवी की गर्मी हो जाती है। तो इस तरह से उसका जो कार्ड होता है, मदरबोर्ड होता है, PCB मदरबोर्ड होता है, वो जल्दी हीट हो जाता है और हीट होने के कारण उसमें आपको कुछ एक एरर देखने को मिलते हैं, जैसे नो सिग्नल आना, बार बार अपना सेट टॉप बॉक्स बंद होना, उसके अंदर आवाज़ का ना आना, अच्छे से वीडियो ना आना, या फिर चलते चलते उसके अंदर फ्रीजिंग होना, नो सिग्नल अप डाउन होना, या फिर उसके अंदर प्रॉपर सिग्नल नहीं आना। तो इन सभी का कारण यही है कि उसका जो भी PCB बोर्ड होता है, मदर बोर्ड होता है, वो ज़्यादा हीट होने के कारण वो सिग्नल छोड़ देता है। क्योंकि जितने भी माइक्रो उसके कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि 3 तरह की गर्मी उसको एक ही जगह मिल जाती है। इसके कारण वो सेट टॉप बॉक्स जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये तो था एक गर्मी का पॉइंट। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए सेट टॉप बॉक्स के पीछे हम अपना कनेक्टर लगाते हैं जो कि अपनी डिश के ऊपर जाता है वायर, उसके में 12 वोल्टेज आपको देखने को मिलते हैं। तो वो 12 वोल्टेज कैसे जाते हैं कि एक उसमें होता है मेन वायर, एक होता है उसके अंदर जाली वाला वायर। तो मान लीजिए वो पुराना होने के कारण या फिर कई दिन का वायर होने के कारण वो आपस में दोनों या शॉर्ट हो जाएं या फिर कनेक्शन करते टाइम शॉर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ भी आपका सेट टॉप बॉक्स खराब होने के चांस बनते हैं। क्योंकि वहाँ भी अगर अब वो शॉर्ट हो गया, आपस में दोनों वायर शॉर्ट हो जाते हैं, तो वैसे भी वो शॉर्ट हो जाने के कारण भी खराब हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है जब हम अपनी LNB चेक करने जाते हैं, तो वहाँ डिस्क के ऊपर जो एक कैमरा लगता है जिसे हम कैमरा बोलते हैं या फिर LNB बोलते हैं, तो वहाँ भी एक कनेक्टर लगता है, आपने देखा होगा छोटा सा चूड़ी वाला जिसके अंदर 10 नंबर की चाबी लगती है। तो वहाँ भी वो कनेक्टर के द्वारा उसके अंदर लाइट जाती है। अगर वहाँ भी वो जाली वाला वायर है तो कई दिन हो गए या फिर बारिश के मौसम में उसके अंदर पानी जाने से, जंग आने से वो तार आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो इसके कारण भी आपका सेट टॉप बॉक्स खराब हो सकता है। तो दोस्तों कुछ ये जानकारियां हैं, इन जानकारियों को आप देख के, वीडियो पूरा देख के अपने सेट टॉप बॉक्स को खराब होने से बिल्कुल बचा सकते हो। तो इनको आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपनी डिश के पास जाएं, उस वायर को खोल के आप देख लें कि उसके अंदर पानी तो नहीं गया हुआ है। अगर पानी गया हुआ है तो उसको एक बार वायर को काट के दोबारा से कनेक्शन कर दें अच्छे से, तो उसके अंदर कनेक्टिविटी सही बनती रहेगी और आपका जो टीवी चल रहा है उसके अंदर आपको नो सिग्नल देखने की समस्या नहीं मिलेगी और आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। फिर आपको नीचे आना है अपने टीवी के पास, टीवी के पास आके अपने सेट टॉप बॉक्स को देखना है कि उसके अंदर जो जाली वाला वायर है, कनेक्टर है, वो सही से ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके वायर अगर आपको इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं तो इनको दोबारा से काट के वहाँ भी आप नया कनेक्टर लगा के और ज्वाइंट कर सकते हो। फिर आती है अपने सेट टॉप बॉक्स की बारी। अगर आपने अपने डब्बे वाले टीवी के ऊपर सेट टॉप बॉक्स रख रखा है तो वहाँ से उसको हटाइए और कम से कम टीवी से 2 फीट की दूरी के ऊपर अपना सेट टॉप बॉक्स रखिए, जिससे टीवी की गर्मी अलग हो जाएगी, सेट टॉप बॉक्स की गर्मी अलग हो जाएगी, जिससे वो हिट नहीं होगा। और हिट नहीं होगा तो आपका रिसीवर कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास चाहे कितना भी महंगा सेट टॉप बॉक्स हो, अगर वो गर्म होता है तो वो जल्दी खराब होने के उसके अंदर चांस बनते हैं। तो दोस्तों जैसे ही टीवी से हम अलग करते हैं उसको, तो वहाँ एक स्टैंड की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो बिल्कुल आप स्टैंड हमसे बिल्कुल मंगवा सकते हो। कुछ इस तरह का आएगा और ये मेटल बॉडी के अंदर आता है, लोहे का है और ये बहुत मजबूत भी है। चाहे कितना भी भारी अपना सेट टॉप बॉक्स हो, उसका वजन बिल्कुल आसानी से ये
अपने ऊपर रख लेगा। तो इसमें भी मुड़ने का टूटने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि ये मेटल बॉडी का आता है, बहुत ही मजबूत आता है। अब बात कर लेते हैं हम जितने भी हमारे भाई हैं जिनकी एलईडी टीवी लगा हुआ है। तो एलईडी टीवी के ऊपर एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि सेट टॉप बॉक्स रखने के लिए जगह नहीं होती। या तो हम एलईडी के ऊपर अपने सेट टॉप बॉक्स को टांग देते हैं, या फिर साइड में नीचे टांग देते हैं, या फिर कहीं बीच में उसको फंसा देते हैं। तो इस तरह से दीवार के अंदर अगर आपने टीवी के पीछे और दीवार के बीच में अगर आपने सेट टॉप बॉक्स को फंसा दिया, तो वहाँ भी वो गर्म होने के उसके ज़्यादा चांस हो जाएंगे। तो उस वजह से भी आपका सेट टॉप बॉक्स दोस्तों ख़राब हो सकता है। तो आप अपने टीवी या एलईडी या फिर स्मार्ट एलईडी, कोई भी एलईडी टीवी यूज कर रहे हो, तो उससे कम 2 फीट की दूरी के ऊपर अपना सेट टॉप बॉक्स लगाइए। और हो सके तो आप जो पुराने वाले मॉडल आ रहे हैं जिनके अंदर सेट टॉप बॉक्स के अंदर इनबिल्ट वाईफाई इनबिल्ट सप्लाई आती है, तो उस अपने सेट टॉप बॉक्स को तो ज़रूर से अपने 2 फीट की दूरी के ऊपर लगाएं। और अगर आप आजकल तो देखिए दोस्तों बहुत तरह के सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं और इनके अंदर तो अडेप्टर लगता है, तो अडेप्टर तो बाहर होता है। तो अगर आपके पास अडेप्टर वाला सेट टॉप बॉक्स है तो उसमें तो ज़्यादा गर्म होने के चांस नहीं है, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। फिर भी आप अपने सेट टॉप बॉक्स को ज़्यादा दिन तक चलाना चाहते हैं, तो देखिए इसके अंदर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अडेप्टर बाहर दे रखा है और ये इसका जैसे सेट टॉप बॉक्स होता है। तो इसमें बाहर इसीलिए दे रखा है कि ये जितना भी एसी का लोड होगा, जितनी भी पावर इसके अंदर आएगी एसी वाली लाइट, वो बाहर लगेगा, तो वो बाहर उसमें हवा लगती रहती है, तो इसके कारण ये ज़्यादा गर्म नहीं होता। और जो पहले आपने देखा होगा जितने भी सेट टॉप बॉक्स आते थे उसके अंदर ही अपनी सप्लाई आती थी, इस वजह से उनका ख़राब होने का मेन कारण एक ये भी होता है। और जितने भी अपने देखा होगा कि जो बड़ी क्वालिटी के बड़े सेट टॉप बॉक्स आते हैं लोहे की बॉडी वाले, तो उसके अंदर भी इनबिल्ट आपको सप्लाई देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास उस तरह का सेट टॉप बॉक्स है, कोई भी लोहे की बॉडी वाला मेटल वाला, तो उसको भी आपने अगर टीवी के ऊपर रख रखा है तो वहाँ से हटा के उसको साइड में लगा दीजिए। आपको सेट टॉप बॉक्स कभी भी खराब नहीं होगा और सालों साल चलेगा। क्योंकि दोस्तों कुछ एक जानकारियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिनको अगर हम पहले से ही अपने टीवी के साथ हम देख लें और इनको हम डेली चेक करते रहें, तो आपको बार बार मिस्त्री के पास भी नहीं जाना होगा और आपको बार बार अपना सेट टॉप बॉक्स चेंज भी नहीं करना होगा। क्योंकि जो पहले MPG-2 सेट टॉप बॉक्स आते थे उनके अंदर बहुत ही हल्की सप्लाइयाँ आती थी। तो आजकल इतने अच्छे अच्छे सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं, उनके अडेप्टर वाले भी आ रहे हैं, तो वो सेट टॉप बॉक्स जल्दी ख़राब नहीं होते अगर उनको हम थोड़ा थोड़ा अपने ये चीज़ें ध्यान में रख लें और ये इस तरह की बातों के ऊपर हम ध्यान दें, तो आपका सेट टॉप बॉक्स कभी भी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियाँ थी सेट टॉप बॉक्स को हम कैसे ख़राब होने से बचाएं और कैसे उनकी देखभाल करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भेजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, एक आपके लिए और अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।